सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज सितंबर की 15 तारीख है। हम लोग आज के दिन में विशेष रूप से माँ मरियम की दुखों की स्मृति मनाते हैं। माँ मरियम ने मुक्ति विधान के इस महान योजना के अंतर्गत बहुत सारे दुखों को, कष्टों को, पीड़ाओं को सहा। उन सभी माता मरियम के दुखों को हम आज के दिन में याद करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं और उनकी मध्यस्थ मांगते हैं कि हमारे दुख संकट में वो माँ हमारे लिए एक सहायक बने, हमारे लिए मध्यस्थ करें और हमें हिम्मत और साहस देते हुए प्रभु के उस बताए मार्ग पर चलने के लिए, प्रभु की गवाही बनने के लिए, मुक्ति विधान के इस कार्यों में सहभागी होने के लिए हम आज के दिन में विशेष रूप से माँ मरिया की मध्यस्थ मांगते हुए प्रार्थना करेंगे। तो आज के दिन में माँ मरियम के दुखों को याद करने के इस उपलक्ष्य में विशेष रूप से माँ मरियम के साथ दुखों का विशेष रूप से आज के दिन हम लोग मनन चिंतन करें। तो मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग मनन चिंतन करें ईश्वरीय प्रेम। ईश्वर ने समस्त जगत की रचना करने के बाद मनुष्य को सृष्टि के मुकुट के रूप में रचा। मनुष्य को बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा का वरदान देकर मनुष्य के हवाले सब कुछ कर दिया। लेकिन मनुष्य ने सब कुछ बिगाड़ दिया अपने स्वार्थ के वजह से, अपने पाप के वजह से। ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए, पाप करते हुए सब कुछ बिगाड़ दिया। उस ईश्वर के खिलाफ हो गया मनुष्य। फिर भी ईश्वर मनुष्य के खिलाफ नहीं होता है। उस मनुष्य को बचाने के लिए ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस धरती पर भेजा। प्रभु यीशु इस धरती पर मनुष्य बनकर आए। हर प्रकार के दुख, संकट, कष्ट, पीड़ा, परेशानियों को उठाया, अपमान, निंदाएं सही, भारी क्रूस को उठाते हुए कलवारी की ओर चले। 3 बार गिरे, उठे और कलवारी पर पहुंचने पर उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। 3 कीलों के बीच में, धरती और आसमान के बीच में उन्होंने अपनी जान कुर्बान करते हुए सभी मानव जाति की पाप का वेतन मृत्यु को ग्रहण करते हुए उसको समाप्त किया, मृत्यु को। और हम सबों के लिए फिर एक बार पिता से संपर्क जोड़ने के लिए अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा एक नया जीवन का द्वार खोल दिया। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के लिए, हमारी मुक्ति के लिए सब कुछ किया। इस बात पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम लोग मनन चिंतन करें दूसरे बिंदु पर माता मरियम की भूमिका। माँ मरियम की भूमिका, प्रभु यीशु के कष्टों में माता मरियम की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। जब से प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर बालक के रूप में आए, तब से लेकर प्रभु की मृत्यु तक मां के जीवन में दुख का पहाड़ हमेशा बना रहा, चुनौती बने रही, कष्ट बने रहे। और उस मां ने सब कुछ ग्रहण किया, सहर्ष ग्रहण किया। इसलिए ग्रहण किया क्योंकि उस मां ने ईश्वर से वादा किया था, मैं आपकी दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो। और उस वादे को उस मां ने हर पल पल निभाया, चाहे कितनी बड़ी चुनौती क्यों ना आई, कितने कष्ट उनको क्यों ना झेलने पड़े, उन्होंने उस कष्टों को झेला, कभी पीछे नहीं हटी। पूर्ण रूप से समर्पित होके उस मां ने कष्ट उठाते हुए हम सबों की मुक्ति योजना के इस महान इस प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए आज के दिन में हम सभी इन बातों को याद करते उस मां को धन्यवाद दें। कौन कौन से कष्ट मां ने उठाए, तीसरे बिंदु पर हम लोग मनन चिंतन करें। कौन कौन से कष्ट जो बाइबल हमें बताता है, बहुत सारे कष्ट मां मरियम ने उठाए, उसमें से 7 महान दुखों को यहाँ पर व्यक्त किया है बाइबल में। उनको हम याद करें, कौन कौन से दुख मां ने मेरे लिए, आपके लिए, हम सभी लोगों के लिए उठाए हैं। सबसे पहले सिमियोन के द्वारा भविष्यवाणी, जब बालक को मंदिर में समर्पित करने के लिए लेके गए, सिमियोन नामक भक्त पुरुष वहां पर रहता था, उसने बालक यीशु का
अपने गोद में लेकर ईश्वर की स्तुति की और माता मरियम से कहा कि ये एक चिन्ह होगा, इसके वजह से बहुतों का उत्थान और पतन होगा, ये एक तलवार है आपके हृदय में आर पार भेदी गई। ऐसा एक भविष्यवाणी सिमियोन ने की मां मरियम को। तब से वो एक पहला दुख के रूप में बहुत सारी बातें सहनी पड़ी, झेलनी पड़ी, बर्दाश्त करनी पड़ी और सहर्ष माता मरियम ने उसको सहा। दूसरा दुख है माता मरियम का मिस्र देश भाग जाना, क्योंकि राजा हेरोद बालक को मारना चाहते थे, दूसरा कोई विकल्प नहीं था। स्वर्गदूत के द्वारा ईश्वर का संदेश आ चुका था कि बालक को ले जाइए और मिस्र देश चले जाइए, और उस वक्त इतना आसान नहीं था उस रास्ते में मिस्र देश भाग जाना। कितना कुछ दुख, कितना कष्ट, कितनी परेशानी उस मां को, छोटे बालक यीशु को लेके उठानी पड़ी। और ये सब कष्टों को हम लोग मनन चिंतन करते हैं। तीसरा दुख है माता मरियम का बालक को मंदिर में खोना। जब प्रभु यीशु मसीह 12 साल के थे, जब उन्होंने वे मंदिर गए, यरूशलेम मंदिर गए, और मंदिर में जब वापस आते वक्त दो अलग अलग रास्ते हुआ करते थे। पुरुषों के लिए एक रास्ता, महिलाओं के लिए रास्ता। इसलिए यूसुफ ने सोचा कि बालक मरियम के साथ है, मरियम ने सोचा यीशु यूसुफ के साथ है। इस प्रकार से गलतफहमी हुई और पता चला कि यीशु मंदिर में रह गए, और फिर वहां से फिर वापस जाते हैं बालक को ढूंढ कर। बालक को मंदिर में खोना माता मरियम के लिए कितना दुख पहुंचा होगा, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी मां की उस यीशु को देखभाल करने की, उसको सिखाने की, चलाने की, बताने की, समझाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इसलिए मां को एक अगाध दुख पहुंचा बालक का मंदिर में खोने का। और चौथा दुख है मां का क्रूस ढोते हुए यीशु के साथ मुलाकात। प्रभु यीशु मसीह बड़े हो गए और मानव जाति के मुक्ति के लिए भारी क्रूस को लेकर वो जा रहे हैं कलवारी के रास्ते पर। उस रास्ते पर जब मुलाकात होती है माँ की और उस बेटे की, कितनी दर्द भरी मुलाकात। और माँ क्या कर सकती थी अपने बेटे के, केवल उस दुख में कदम मिलाकर साथ दे सकती थी। माँ साथ देती है बेटे के उस दुख में, और इस प्रकार से माँ और बेटे का दुख को वहां पर उजागर किया गया है। पांचवा दुख है माता मरियम का क्रूस के नीचे मां खड़ी है। अपना जवान बेटे को बिना कोई गलती के, बिना कोई अपराध के उस सूली पर चढ़ा दिया गया, और सूली के नीचे वह मां खड़ी है। और इस प्रकार से मां अपने दिल में कितनी तकलीफ, कितना दर्द झेल रही है, ये बात सिर्फ मां ही जान सकती है। और इस प्रकार से मां सभी लोगों की ओर से, सभी माताओं की ओर से उस दुख को झेलती है, उस आंसुओं को पीती है और क्रूस के नीचे खड़ी है। और छठा दुख है मां का, मां यीशु की मृत शरीर को अपने गोद में ग्रहण करती है। एक मां का सपना होता है, मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरा बेटा बड़ा होगा तो ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े अरमान वो सजाती है। लेकिन मां मरियम के साथ क्या हुआ, जब बेटा बड़ा हुआ, नौजवान हुआ, उस वक्त उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। उनकी मृत शरीर को उतार के, क्रूस से उतार के माँ के गोद में रखा गया। उस वक्त माँ ना रोती है, ना कलपती है, ना चिल्लाती है, ना किसी के ऊपर दोष लगाती है, ना किसी को भला बुरा कहती है। वो शांत है, वो चुपचाप सारे आंसुओं को पी लेती है। और इस प्रकार से वो माँ हम सबों को सिखाती है, ईश्वर की इच्छा को पूरी करना तो इतना आसान नहीं है। ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हर दुख, दर्द, पीड़ा, मुसीबत झेलनी होगी, तभी जाके हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार जी पाएंगे। माँ हम सबों को अपने इस दुख के द्वारा हमें सिखाती है। और सातवां दुख है माँ का यीशु का दफन। अपने जवान बेटे के लाश को दफन करते हुए माँ वहीं पर बेसहारे के रूप में वहां पर खड़ी है, और माँ वहां पर उस दुख को झेलती है। कितना एक दुख होगा एक माँ को अपने जवान बेटे को खोना। इस प्रकार से माँ हम सभी लोगों के प्रतिनिधित्व करते हुए उस दुख को झेलती है, सहती है। आज भी कितनी माताएं अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए वो रोती, कलपती हैं, दुख झेलती हैं। और वो माँ हम सबों को समझती है। जिस माँ ने मुक्ति विधान के इस महान योजना में शामिल होते हुए उन सबों के लिए दुख झेला, वो माँ हम सबों की
दुखों का अपने ऊपर उठाते हुए हम सबों की ओर से वो दुख सहते। इसलिए आज के दिन में माँ के दुखों को हम सभी याद करते हैं। 5वें बिंदु में हम लोग आज के दिन में याद करते हैं माँ के दुख हमें पश्चाताप के लिए बुलाते हैं। माँ के दुख हम सबों के लिए पश्चाताप के लिए बुलाते हैं। माता मरियम का दुख, प्रभु यीशु का दुख यूं ही नहीं था। उन्होंने, प्रभु यीशु ने हमारे पापों के वजह से पाप की सजा के रूप में वो दुख उठाया, क्रूस उठाया, मृत्यु स्वीकार की, और माँ ने अपने बेटे का साथ देते हुए हम सबों की मुक्ति के लिए उस दुख उठाया। और ये दुख हम सबों का निमंत्रण देते हैं कि हम सभी दुख उठाएं अपने पापों के लिए, अपने पाप की गलती सुधारने के लिए पश्चाताप करते हुए, आंसू बहाते हुए प्रभु के पास लौट के जाएं। इस प्रकार से माँ का दुख हम सबों को यही निमंत्रण देता है। आज के दिन में जब हम सभी माँ के उस दुखों को याद करते हैं, अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए हम प्रभु के पास लौट के जाएं। छठा बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए आज के दिन में, माँ क्या चाहती है। माँ क्या चाहती है? केवल हम माँ के दुख को याद करते हम शांत रहें? नहीं, माँ क्या चाहती है? माँ चाहती है कि हम प्रभु यीशु की बातें सुने और माने। काना शहर में माता मरियम ने प्रभु के शिष्यों से यही कहा था, जो कुछ भी वो तुमसे कहता है उसी को करो, जो कहता है उसको करो। यानी कि प्रभु, माँ चाहती है प्रभु की बातों को हम सुने और उसके अनुसार जीवन बिताएं। माँ ये चाहती है। माँ चाहती है प्रभु का अनादर हम ना करें, प्रभु का तिरस्कार हम ना करें। हम बहुत बार प्रभु का अनादर करते हैं, प्रभु का तिरस्कार करते हैं, प्रभु का नाम व्यर्थ लेते हैं और ईसाई जीवन जीने का हमने बपतिस्मा लिया है, हमने प्रतिज्ञाएं ली हैं, लेकिन उसके अनुसार नहीं जीते हैं, प्रभु का अनादर करते हैं, प्रभु का तिरस्कार करते हैं। माँ नहीं चाहती है कि हम ऐसा करें। माँ नहीं चाहती है माँ चाहती है कि प्रभु में विश्वास करें और विश्वास का जीवन जिए। माँ यह चाहती है कि हम प्रभु में विश्वास करें और विश्वास का जीवन जिए। विश्वास का जीवन जीने का मतलब पवित्र जीवन, सुंदर जीवन, क्रिस्तीय मूल्य और सिद्धांतों के अनुसार जीवन हम बिताएं। माँ ये चाहती है। माँ चाहती है कि हम अयोग्य रीति से प्रभु का शरीर और लहू को ग्रहण ना करें। माँ के लिए आज भी दुख देने वाली बात है। जब हम लोग मिस्सा बलिदान में जाते हैं और अयोग्य रीति से अगर हम प्रभु का शरीर और लहू को ग्रहण करते हैं, तो आज भी हम लोग माँ को दुख देते हैं। माँ को इस बात से बड़ा दुख होता है, उसके बेटे का शरीर और लहू को जब हम लोग अयोग्य रीति से ग्रहण करते हैं, आज भी माँ को दुख हम देते हैं। इसलिए ऐसा हम ना करें। माँ ये चाहती है। माँ चाहती है प्रभु के शिष्य हम सभी बने और प्रभु की गवाही बने, एक सच्चा और अच्छा शिष्य बने और प्रभु की गवाही बने। माँ यही चाहती है। इसलिए माँ ने बार बार दर्शन देकर लोगों के माध्यम से यही हम सबों को सिखाया, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और लोगों को पश्चाताप का वरदान मिलने के लिए, पश्चाताप के साथ प्रभु के पास लौट के आने के लिए, वरदान मांगने के लिए माँ ने हम सबों को सिखाया। और 7वां बिंदु आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, माँ आज भी हमारे लिए स्वर्ग में निरंतर मध्यस्थ करते। इस बात को हम याद रखें। हम सभी के लिए ईश्वर ने योजना बनाई है। इस धरती के जीवन के बाद एक दिन हमें स्वर्ग जाना है और स्वर्ग जाने से पहले से ही हमारी ओर से माँ स्वर्ग पहुंच चुकी है। वहां से हम सबों के लिए विनती करती है, निवेदन करती है, प्रार्थना करती है। माँ के मध्यस्थ पर हम विश्वास करें। इसलिए माँ मरियम का आदर सम्मान करते हुए प्रतिदिन उस माला विनती को हम लोग जपते हुए, माला विनती को करते हुए प्रभु की जीवनी पर मनन चिंतन करें, प्रभु का जीवन ग्रहण करें, प्रभु का जीवन जिए और एक सच्चा और अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिताते हुए माँ मरियम जैसे कहती है, मेरे बेटे को देखो, मेरे बेटे जैसे बनो, वैसे बनने की विशेष कृपा शक्ति सामर्थ्य मांगते हुए हम हर दिन प्रयास करें। वही माँ हम सबों के लिए मध्यस्थ करती रहे और माँ के दुखों को याद करने के संदर्भ में आज के दिन में हमारे सारे दुखों को, कष्टों को, पीड़ा को, बीमारी को माँ के पास ले जाए। माँ अपने पुत्र के सम्मुख रखते हुए हम सबों के लिए आशीष, बरकत और चंगाई प्रदान कराएगी। उसी माँ से हम विनती करें, मध्यस्थ मांगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, हम सबों को बरकत दे। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।